नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले चीन से डरती है बीजेपी की सरकार। अडानी और चीन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक अहमद के दोनों बेटों को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठे सवाल। जी हां, आपको बता दें दोनों बेटों को बताया जा रहा था बाल सुधार में, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे। हालांकि कोर्ट ने अब इसका जवाब मांगा है। बताएंगे क्या कुछ मामला था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लालू के करीबियों पर पड़ी रेड। भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी का यही काम है। हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे कि ईडी और सीबीआई हमारे घर में ही ऑफिस खोल ले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले निर्दयी सरकार हमें रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन रोक नहीं पाएगी। आपको बता दें मोदी सरकार पर कसा तंज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार बंद में पड़ते रहे लगातार छापे, भड़की कांग्रेस। बोले विपक्ष को नेताओं को डराने और धमकाने की कोशिश। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले डर गई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सौरभ भारद्वाज ने संभाला जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया का कार्यभार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जमकर किया बवाल। जी आपके खिलाफ निकाला मोर्चा, तो आम आदमी पार्टी ने भी किया टारगेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले उमेश पाल हत्याकांड पर भड़के अखिलेश यादव। बोले बीजेपी की नाकामी की वजह से हुआ है ये सब कुछ। जी हाँ, चल रहे हैं बम गोले हथियार, बीजेपी पूरी तरीके नाकाम हो गई है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़की महुआ मोहित्रा। बोले जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हो उनकी गोद में जाके ही बैठ जाते हो, दूसरे दिन जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अडानी और चीन का नाम लेने से डरते हैं प्रधानमंत्री। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी और चीन वाले मुद्दे से भाग रहा है पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता सवाल पूछे बिना नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जानबूझकर चीन का मुद्दा और अडानी का मुद्दा इस देश के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है इन मुद्दों पर अगर उसने बात की तो वो घिर जाएगी, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर लंबे समय से आरोप लग रहा है, चाहे वह संसद हो या सड़क हो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी से एक गहरा रिश्ता है। और दूसरी तरफ आपको बता दें मीडिया अडानी को उठाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अडानी डूबता चला जा रहा है। अडानी के दोस्तों आप समझिए शेयर्स के गिरते दाम ये साबित कर रहे हैं कि फिलहाल जो अडानी है दोस्तों वो देश को पूरी तरीके से ले डूबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी दोस्तों आप समझिए गौतम अडानी को इस देश में सबसे बड़ा अमीर किसने बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा गोधरा कांड, गुजरात दंगे 2002, उस समय से अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। यानी कि गुजरात के जब सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब से अडानी को वो जानते और उन्होंने अडानी की मदद कर करके दोस्तों उसको दूसरे नंबर का अमीर बना दिया। लेकिन किसने सोचा था कि एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी और अडानी को नीचे पटक देगी। बस वैसा ही हुआ। उड़ते परिंदे के पर में दोस्तों जब चोट लग जाती है तो वो इतनी ऊपर से गिरता है कि उसकी जान बचना भी मुश्किल हो जाती है। वही काम अडानी के साथ हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कभी भी जवाब नहीं देते। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो मुंह फेर कर चले जाते हैं। हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। जब हम संसद में पूछने की कोशिश करते हैं तो वहां पर माइक बंद हो जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है अगर विपक्ष बात करेगा तो वो इन्हीं मुद्दों पर करेगा। अडानी, गरीबी, अमीरी, इस चीजों पर बात क्यों नहीं करती सरकार? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले निर्दयी और पापी सरकार ईमानदार लोगों को भेज रही है जेल में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुछ लोग अपने ऊपर घमंड कर बैठे हैं, उनको लगता है कि उनको कोई नहीं हटा सकता। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये ताना पीएम नरेंद्र मोदी को मारा है। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को ताना मारते हुए कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे, उन्हें लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे। अब कभी नहीं जाएंगे मतलब दोस्तों सत्ता से कभी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जो है वो हर बार ये कोशिश करती है कि वो जनता को दबा ले। आप देखिए, अगर कोई जनता बोलने की कोशिश करती है तो जनता को डरा दिया जाता है, अगर कोई विपक्ष का नेता बोलने की कोशिश करता है तो उसको डरा दिया जाता है। और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा काफी लंबा हो चुका है। सवाल वही दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों से भागते क्यों हैं? अगर वो सच्चे हैं और अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो जनता के सवालों का जवाब दे दें। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, ये सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जनता के सवालों का जवाब देना। हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल दोस्तों हमारे देश में आज जिस चीजों का मजाक बनाया जाता है, जिन चीजों को मुद्दे बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और ये साफ हो चुका है दोस्तों कि आज बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। आपने और हमने कई बार ये कोशिश की है कि फिलहाल सब कुछ पहले जैसा हो जाए जनता ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केजरीवाल का ये एक ताना दोस्तों बीजेपी के लिए 100 के बराबर है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे, उन्हें लगता है उन्हें कभी कोई हटा नहीं पाएगा, इसीलिए वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नासिर और जुनैद के हत्यारों को बीजेपी बचा रही है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, नासिर और जुनैद का सपोर्ट में झंडा लेकर खड़े हुए हैं ओवैसी कब से, वो लगातार हमलावर हो गए बीजेपी के ऊपर। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन आरोपियों को बचा रही है, नासिर और जुनैद के आरोपियों को। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है उन दोनों लोगों को, जिन लोगों ने मोनू मानेसर दोस्तों और उसके तमाम वो साथी जो गौ रक्षा के नाम पर मासूम लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें जिंदा जला देते हैं, उनको बचाने में बीजेपी जुटी हुई है, जिसके बाद भड़कते हुए नजर आ गए हैं यहाँ पर ओवैसी ने कहा कि हरियाणा की पुलिस जानबूझकर उन आरोपियों को बचा रही है और उनको वहां से छुपाने के लिए गायब कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, जैसे नुपुर शर्मा इन पिन पौने 3 हो गई, वैसे ही दोस्तों मोनू मानेसर भी इन पिन पौने 3 हो गया। आप समझिए, जब तक पुलिस मदद नहीं करे दोस्तों कोई देश छोड़कर जा नहीं सकता है। अब उसको नेपाल के करीब भेजा गया। खबर तो यही आ रही है कि मोनू मानेसर नेपाल भाग गया है और उसको भगाने में हरियाणा पुलिस पर आरोप लगे। और ये हमने राजस्थान की पुलिस ने ही आरोप लगाया कि फिलहाल हाँ ये बात सच है, हरियाणा राजस्थान की पुलिस ने कहा कि मोनू मानेसर को जो हरियाणा की पुलिस है वो बचाने में जुटी हुई है। यानी कि दोस्तों आप समझिए, 2 ऐसे आरोपी जो लोग कहीं ना कहीं देश में का नाम खराब तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश में दोस्तों उन्होंने दंगे जैसे माहौल बना रखे हैं। अब सवाल ये भी है कि सरकार क्या करने वाली है, इस पे कुछ होगा भी या मामला ऐसे ही रह जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों फिलहाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और दोस्तों इससे एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सच की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की जिंदगी की बिसात ही झूठ पर बिठी हो, जो लोग दोस्तों विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं लेकिन खुद के नेताओं को फूलों की माला पहनाते हैं, आप समझिए इसी ऐसे ही लोग हैं दोस्तों ये लोग, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं लोग का गुस्सा फूट पड़ता है। वैसी की बात गलत नहीं है कि फिलहाल क्राइम को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है, धर्म संसद जैसी चीजों को बढ़ावा देती है बीजेपी। और दोस्तों आप देखिए अभी तक धर्म संसद जैसी चीजों पर रोक तक नहीं लगती है, ये देश की सच्चाई हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के करीबी, जी आपको बताते चले, जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम का छापा, भड़क गए तेजस्वी यादव। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार ईडी और सीबीआई को अपने निशाने पर ले लिया है। ईडी और सीबीआई को अपने निशाने पर लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ईडी और सीबीआई को परेशानी ना हो तो वो हमारे घर में ही ऑफिस बनाकर बस जाए, बार बार यहाँ आने की क्या दिक्कत है। आपको बता दोस्तों दरअसल सीबीआई और ईडी लगातार लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर छापे मार रही है।
जिसके बाद तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी दोस्तों कोई ना कोई सुराग चाहती है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो जाए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं दोस्तों आपको, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है। इस वक्त विपक्ष के नेताओं को जो टारगेट वो कर रही है, जब विपक्ष की या फिर यूं कह दें कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी सत्ता में लोकसभा के बाद, तब दोस्तों कांग्रेस भी यही करेगी। जाहिर सी बात है, आप उनके नेताओं को जेलों में डालते हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं आप उनके साथ बदतमीजियां करते हो, उन्हें जेलों में उठाकर डलवा देते हो। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इन्हें बचा क्यों रही है? क्योंकि बीजेपी का दोस्तों एक बहुत बड़ा फायदा है और आप भी समझते हैं कि वो फायदा क्या है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि बीजेपी दोस्तों लोकतंत्र से खिलवाड़ करती है। उसको बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी को लगता है जो हम करेंगे बस वही सही है, और यही दोस्तों बीजेपी की सोच गलत है। क्योंकि जो लोग अपने आप को सच में ऐसा मानते हैं उनको बड़ा भुगतना पड़ता है। आज आरजेडी के यहाँ छापा पड़ रहा है, कल आपके यहाँ भी पड़ जाएंगे। और दोस्तों मैंने तो पहले भी कहा था कि फिलहाल सरकार आपको बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है, जुटी हुई है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब हमारी जो ये खास करके जो कार्यक्रम होता है जिसमें दोस्तों हम आपको दिन भर की खबरें सुनाते भी हैं सुबह सुबह की, उसमें हम आपको सच बताने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है। अब भाई बीजेपी भले ही आरजेडी पर छापे पड़वा ले, लेकिन आरजेडी डरने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ एक चीज चाहती है, वो ये कि आम आदमी पार्टी हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए बीजेपी की तरह और कुछ काम ना करे। आपको बता दें दोस्तों, अब हमारे देश में कानून की जो धज्जियां उड़ रही हैं और खास करके जो कानून का मजाक बन रहा है वो अपने आप में एक सुविधा है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, ये हमें पता चल गया कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। बिहार बंद, कभी कुछ बंद, आप समझिए, और हर जगह बीजेपी मोर्चे निकाल रही है। जबकि मोर्चे तो दोस्तों बीजेपी को प्रदर्शन तो करना चाहिए खुद के ही खिलाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब खुद के खिलाफ करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहा हो। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सौरभ भारद्वाज जैसे और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों पर शिकंजे कसती है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है पहले ही, और अब जो है मनीष सिसोदिया के एक और साथी के ऊपर भी छापा पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया को अब तक छोड़ा नहीं गया दोस्तों। माना जा रहा है बीजेपी केजरीवाल का भी नंबर लगवा सकती है, क्योंकि भाई बीजेपी को तो एक ही चीज आती है, साम दाम दंड भेद। होता है तो ठीक, ना होता है तो दोस्तों टेढ़ी उंगली कर लो, घी निकालो और वापस डब्बा बंद कर दो। ये बीजेपी का काम है। इसीलिए आपको बताते चले कि अब तेजस्वी तो वो तो गए कहीं ना कहीं, अब तेजस्वी भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब दोस्तों देखना ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ कौन क्या कर पाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल गई आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें के चंद्रशेखर राव की बेटी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। के कविता, ऐसी बात है दोस्तों, के चंद्रशेखर राव की बेटी जो के कविता है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताते चले दोस्तों, मोदी जी को एक्सपोज कर दिया के कविता राव ने। आपको बता दें जितने भी तेलंगाना में वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। कि कविता ने कांग्रेस की भी तारीफ करते हुए कहा कि बस कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा और विपक्ष के साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको बताते चले कि कविता ने कांग्रेस को सीधा सीधा न्योता दिया है और ये कह दिया है कि फिलहाल कांग्रेस साथ आ जाए, बस वो अपना घमंड छोड़ दे। लेकिन दोस्तों बात यही है कि घमंड तो शायद कांग्रेस में तो कहीं है ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस में बनती नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि अगर एकजुटता से सच में चुनाव लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, फिर सारे गिले शिकवे वगैरह दूर करने ही होंगे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। हम सब देख रहे हैं कि तमिलनाडु में दोस्तों कैसे बेईमानियां की जा रही हैं, झूठी बातें बोली जाती हैं, और अब इन चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करने का समय आ गया है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि फिलहाल ये जितने भी बीजेपी बातें बोलती है इसका मकसद क्या है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो
प्रयागराज मर्डर केस है, उसमें आपको बताते चले अतीक अहमद के दोनों बेटों को गायब कर दिया है। इसके ऊपर अब बवाल मच गया है। जी हाँ, आपको बताते चले जब अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों के बारे में पूछा गया तो दोस्तों पुलिस ने कहा कि फिलहाल उनको जो सुधार विभाग होता है जेल का, वहां पर भेजा गया है, सुधार जेल विभाग में। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि ये लोग दोनों के दोनों ही का मासूम लग रहा है, अलग ही लग रहा है कि कुछ किया नहीं है। और इनको ऊपर दोस्तों शिकंजा कसा जा रहा है। किनके ऊपर दोस्तों? सरकार को ये पता ही नहीं है दोस्तों कि किसने क्या किया है। अब तक सरकार को कंफर्म नहीं है कि ये मर्डर अतीक अहमद ने किया है या अतीक अहमद के किसी बेटा मिला हुआ है। सिर्फ शक के आधार पर आप समझिए उनको सुधार वहां पर भेजा गया। लेकिन जब वहां पर पता गया तो पता करा तो पता चला कि जो बाल विभाग सुधार होता है दोस्तों, वहां पर भी अतीक के दोनों बेटे नहीं है। अब वो दोनों जो है दोस्तों मुल्जिम हैं या नहीं, ये तो खैर अदालत तय करेगी। अगर हैं तो सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है अतीक अहमद के नाम पर जो बीजेपी दोस्तों भसड़ बो रही है, जाहिर सी बात है दोस्तों अतीक अहमद के बल पर बीजेपी जो है यहाँ पर तरह तरीके की चीजें कर रही है। और इसको लेकर एक तरीके बात साफ हो गई कि उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी के पास दोस्तों पुख्ता सबूत नहीं है कि किसने प्लानिंग की है, किसने मारा है। आपको बता दें हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो उनकी पत्नी है, दरअसल अतीक की जो पत्नी है, उन्होंने ये लिखवाया था कि फिलहाल जो ये बीजेपी है उसके राज में उनके दोनों बेटों को उठाया गया। दोनों बेटों को उठाने के बाद उनके दोनों नाबालिग बेटों को अवैध तरीके से अपने साथ ले जाया गया। जबकि दोस्तों आपको बता दें उनकी मां का कहना है कि इसमें उनके बच्चों का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जानबूझकर उनके दोनों बेटों को दोस्तों पुलिस उठा ले गई। अब भैया अगर उठा भी ले गई थी तो सवाल ये है दोस्तों कि उनको बाल विवाह में होना चाहिए था। फिलहाल उन दोनों का तो फिलहाल अता पता नहीं चला, लेकिन अदालत में जरूर इसको जवाब दिया गया होगा। क्योंकि अदालत ने पूछा है कि भैया अतीक के दोनों बेटे कहां पर हैं, और जो है जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की भी मांग की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महुआ मोइत्रा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बरसती हुई महुआ मोइत्रा ने निकाली भड़ास। दरअसल आपको बता दें दोस्तों टीएमसी की तेज तर्रार नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को एक दिन पहले भ्रष्ट बोलते हो, दूसरे दिन उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हो, जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? और दोस्तों मैं भी कभी कभी ये सोचता हूं कि क्या वाकई में दोस्तों जनता इनकी इस बात पर ध्यान देती भी है या नहीं देती। क्योंकि आप समझिए सच आपके सामने है, उसके बाद भी अगर आप आंखों देखी मक्खी खाना चाहते हैं तो वो बात अलग है। और बीजेपी कितनी बेशरम पार्टी है दोस्तों, एक दिन पहले ही खुद कुछ कहती है, दूसरे दिन उन्हीं के साथ सरकार बनाती है। दरअसल दोस्तों मामला है मेघालय का। मेघालय में दोस्तों आपने देखा कि जो वहां पर दोबारा से सीएम बने दोस्तों कोंडा, उनके ऊपर काफी आरोप लगे थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह चिल्ला चिल्ला के रैली में कह रहे थे कि इस कोंडा सरकार के ऊपर तो हम जो है सीबीआई की जांच कराएंगे सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसकी जांच करेंगे। ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है, इनके सारे भ्रष्टाचारों की पोल खोलेंगे। लेकिन अचानक से दोस्तों जब बीजेपी देखती है कि भैया वहां के जो सीएम है उन्हें तो फिर से सबसे ज्यादा सीटें मिल गई, ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने अपना रुख बदल लिया। हालांकि बीजेपी के पास दोस्तों मेघालय में महज 2 सीटें ही हैं, सिर्फ 2 सीटों के बल पर वो मेघालय में अपनी सरकार बना पाई है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों जब ये मामला शुरू हुआ तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को लोगों को बताना चाहिए था। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी से जब सवाल पूछो तो बीजेपी झूठ बोल देती है। आपने कहा कि मेघालय की पार्टी करप्शन में डूबी हुई है, दूसरे दिन ही आप जो है अपना समर्थन कोंडा को देकर उनकी सरकार बनाते हो, 2 सीटों का समर्थन। आप समझिए दोस्तों, और वहां पर जब शपथ चलती है तो नरेंद्र मोदी भी वहां पर दोस्तों मौजूद रहते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह और खुद नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने आवाजें लगा के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भैया ये देश की सबसे भ्रष्ट वाली पार्टी है, और इसके ऊपर चुनाव होते ही हम सुप्रीम कोर्ट की जांच बिठाएंगे और एक एक के ऊपर जो है यहाँ पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी। अब दोस्तों इसके ऊपर महुआ मोइत्रा ने लगातार बीजेपी को 2 दिन से घेर रखा है। महुआ मोइत्रा बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है कि जनता
को बेवकूफ बनाते हो, सरेआम तुम्हारे वीडियो पड़े हुए हैं, खुलेआम बोलते हो भ्रष्टाचारी और बाद में उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हो। लेकिन दोस्तों ये कोई बीजेपी के लिए नया तो है नहीं। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बेईमान देशद्रोही बोलते थे, उसके साथ जाकर सरकार बना ली। इससे पहले दोस्तों नीतीश कुमार को उल्टा सीधा बोलते थे, उनके जाकर सरकार बना ली। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें। चैनल पर पहली बार